जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसी से रिलेटेड मैं 7, 8 और 9 दिसंबर के पेपरों को देखते हुए मैं बिहार शिक्षक से संबंधित टॉपिक लेकर आया हूं जो होने वाले परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा हमारे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो दोस्तों 14 और 15 और 16 को जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी? तो हेस्टिंग के समय में मेरे दोस्तों बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? तो कार्नवालिस को मेरे दोस्तों प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने मेरे दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों, टैंसी एक्ट का काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? तो यह लागू हुआ था मेरे दोस्तों 1822 में। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? तो यह प्रारंभ हुआ मेरे दोस्तों 1824 ईस्वी में। किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? तो यह माना जाता है मेरे दोस्तों विलियम बेंटिक का। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? तो इसकी स्थापना 1835 ईस्वी में विलियम बेंटिक ने की थी मेरे दोस्तों। बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो यह लगाया गया था मेरे दोस्तों 1830 में। किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ को मेरे दोस्तों भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, इनाम कमीशन की स्थापना किसने की? तो इनाम कमीशन की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने की। किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत वसूला जाता था मेरे दोस्तों। नर बलि प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था मेरे दोस्तों नर बलि प्रथा का अंत। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने इसको प्रतिपादित किया था। भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई? तो यह शुरू की गई थी मेरे दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कलकत्ता व आगरा में। भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? तो यह स्थापित की गई थी मेरे दोस्तों मुंबई में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? तब प्लासी युद्ध के बाद शुरू हुई थी मेरे दोस्तों। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई? तो यह बिछवाई थी जॉर्ज क्लार्क ने। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? तो यह अधिक लाभ प्राप्त हुआ था मेरे दोस्तों जमींदार को। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों, किसके द्वारा बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? तो यह प्रारंभ किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के बंदोबस्त में। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? तो यह लागू की गई थी मेरे दोस्तों 1820 में। पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई? तो यह लागू की गई थी मेरे दोस्तों 1822 में। रैयतवाड़ी याद रखिएगा 1820 में, और
महालवाड़ी प्रथा मेरे दोस्तों 1822 में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो अंग्रेजी शासन के समय मेरे दोस्तों बिहार अफीम के लिए प्रसिद्ध था। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का क्या कारण था? तो यह था मेरे दोस्तों ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च कर देना। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण के लेखक थे मेरे दोस्तों दीनबंधु मित्र। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान कहाँ लगाया गया? तो यह लगाया गया था मेरे दोस्तों वायनाडा जनपद में। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो प्रथम जनगणना मेरे दोस्तों लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? यह संबंधित है मेरे दोस्तों रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ था? तो 89% मेरे दोस्तों राज्य को देना तय हुआ था। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित तथा उनके प्रबंधन में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? तो अवध कमर्शियल बैंक था मेरे दोस्तों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अंग्रेजों द्वारा पहली बार अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो मद्रास प्रेसिडेंसी व मुंबई प्रेसिडेंसी में मेरे दोस्तों पहली बार अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ था मेरे दोस्तों 1913 में। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट का प्रारंभ हुआ। रेल बजट मेरे दोस्तों कब प्रारंभ हुआ? तो यह प्रारंभ हुआ 1924 में। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों भारत में विकेंद्रीकरण का शुभ आरंभ किसके समय में हुआ? तो यह हुआ था लॉर्ड मेयो के समय में। भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है मेरे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू का। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मेरे दोस्तों दादा भाई नौरोजी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ की गई? तो आधुनिक उद्योगों की स्थापना मेरे दोस्तों 1850 में प्रारंभ की गई। द इकोनॉमिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो रमेश चंद्र दत्त ने लिखी है मेरे दोस्तों द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे मेरे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ? तो सिंचाई आयोग का गठन मेरे दोस्तों लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? तो कृषि विभाग की स्थापना मेरे दोस्तों 1872 में की गई। किस स्थान पर 1866 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा? तो उड़ीसा में मेरे दोस्तों 1866 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया था मेरे दोस्तों
1772 में। पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ था? तो यह हुआ था मेरे दोस्तों 1780 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों, गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? गीता का अंग्रेजी अनुवाद मेरे दोस्तों विलियम विल्किंस ने किया। आइए दोस्तों चलते हैं हम आज के अपने लास्ट प्रश्न पे। आज का हमारा लास्ट प्रश्न मेरे दोस्तों, बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहाँ प्रारंभ की गई? तो यह की गई थी मेरे दोस्तों कलकत्ता एवं आगरा की गई थी मेरे दोस्तों पहली बिजली संचालित तार सेवा। दोस्तों यह रहे आज के हमारे 45 क्वेश्चन दोस्तों, और यह कैसे लगे हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।